जय माता दी साथियों। उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील में एक प्रसिद्ध गांव है गोठड़ा माता जी, जहां पर की महिषासुर मर्दनी माता जी का मंदिर है। और यहां पर हर वर्ष चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन यानी रामनवमी के दिन यहां पर पूरे वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है। और यहां की भविष्यवाणी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और आस्था का केंद्र बनी हुई है। हर वर्ष यहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी वर्ष भर की जो कामना है या भविष्यवाणी जानने के लिए आते हैं, जिसमें कि माता जी द्वारा प्याज लहसुन के भावों के सहित जो है सोने चांदी के कारोबार में या लोह इस्पात में या अन्य सभी तरह की फसलों के बारे में, मौसम के बारे में और व्यापार के बारे में सटीक भविष्यवाणी की जाती है, जो कि पूरे वर्ष भर सटीक साबित होती हैं। और उसी का आसरा मानकर किसान भाई और व्यापारी भाई उसका फायदा भी हर वर्ष उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 7 अप्रैल 2025 को सोमवार के दिन भविष्यवाणी हुई, जिसका कि सीधा प्रसारण और भविष्यवाणी की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की थी। पर वो भविष्यवाणी हमारी क्षेत्रीय भाषा यानी कि मालवी भाषा में होती है। और ये भाषा अन्य राज्यों के जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ कम समझ में आती है, या फिर जो शहरी दर्शक हैं हमारे जो सिटी में रहते हैं उनको भी ये भाषा हमारी जो मालवी भाषा है, माता जी की आवाज़ है, वो कम समझ में आई। तो वो लगातार कमेंट और फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि हमें भविष्यवाणी का हिंदी अनुवाद करके बताइए, हमें वो भविष्यवाणी कम समझ में आ रही है। तो इसी पर्पज़ से ये वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें कि आगे आपको हिंदी का पूरा अनुवाद हम इसमें आपको बताएंगे, जिसमें कि पूरे वर्ष का लेखा जोखा आप जानकर उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सके। पूरी भविष्यवाणी का सार सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और व्हाट्सएप फेसबुक पर भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि व्यापारी भाई और किसान भाई इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और ऐसी ही किसानों से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी वीडियो के डालेंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी बिना देरी के पहुंच जाएंगे। तो आइए भविष्यवाणी की शुरुआत करते हैं। भविष्यवाणी की शुरुआत में माता जी ने बताया कि गर्मी बहुत रहेगा, आने वाले समय में गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहेगा, ऑटोमेटिक तरीके से गर्मी लग जाएगी और चलते हुए वाहन जलने लगेंगे। उसके बाद बताया कि हवा भी बहुत चलेगी, तेज आंधी तूफान चलेंगे, एक्सीडेंट और बीमारी का भी बहुत प्रकोप रहेगा। इन सबको कंट्रोल करने के लिए आप खेड़ा देवत का हवन करें, या जो अपने गांव में बजरंगबली का मंदिर है वहां पर हवन करें, और अपने घर में और गांव में जो शांति का हवन होता है वो भी करें, और जो है अपने कुल देवता का आह्वान करें। आपने कहा है कि अभी समय आगे और भी खतरनाक आने वाला है, क्योंकि आप सभी को यह भी नहीं पता है कि आपके कुल देवता कौन हैं, कहां पर हैं और उनकी पूजा कैसे और कहां पर करनी है, ये सब भी अभी आपको पता नहीं है। तो आप पूजा कैसे करोगे। उसके बाद माता जी ने पानी के बारे में भी कहा कि पानी वैशाख यानी कि अप्रैल माह में भी जो है गिरेगा, जो बेमौसम बारिश होती है वो होगी, तेज हवाएं चलेगी, और इसके साथ में ओलावृष्टि का संकेत भी माता जी ने दिया है। इसके बाद माता जी ने कहा है कि डुमड़ा आधा ज्येष्ठ यानी कि जो प्री मानसून की बारिश होती है वो आधे ज्येष्ठ महीने के आसपास यानी कि जून के लगते से ही बारिश स्टार्ट हो जाएगी, जो प्री मानसून की है। और उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा गिरेगा, पर उसमें बुआई मत करना, क्योंकि वो पानी जो है बुआई के लिए नहीं है। उसके बाद में जो बारिश होगी उसमें बुआई करना है। एक डुमड़ा यानी प्री मानसून की बारिश उतरते ज्येष्ठ में 11-12 को भी होगी, उसमें भी खूब पानी गिरेगा, पर उसमें भी आपको बुआई नहीं करना है। उसके बाद माता जी ने बताया कि बुआई इस बार बैठते आषाढ़ में ही जो है एकम से नवमी तक होगी, जो कि पहली बुआई होगी। इसमें कहीं कहीं पर जो है अत्यधिक बारिश होगी बुआई के बाद में, जिससे कि बुआई डबल भी करनी पड़ सकती है। तो आप जो बिजवारा या सोयाबीन के बीज की या अन्य तरह के बीज हैं उनकी डबल व्यवस्था करके रखें, अगर आप पहली बुआई में बोवनी कर रहे हो तो। उसके बाद माता जी ने कहा कि दूसरी बुआई आधा आषाढ़ की एकम से आठम तक होगी, ये बुआई ठीक रहेगी, इसमें किसानों को नुकसान नहीं होगा और बुआई अच्छे से सक्सेस हो जाएगी। उसके बाद में कुछ क्षेत्र ऐसे छूट जाएंगे जहां पर बुआई नहीं होगी, तो उनमें बैठते सावन के 9 दिनों के बीच में बुआई हो जाएगी, जो कि ये बुआई सभी दूर हो जाएगी। कहीं पर भी कोई खंड कोरा इसमें नहीं रहेगा, इसमें सभी जगह बुआई हो जाएगी। इसके बाद माता जी ने कहा कि पानी की समस्या इस वर्ष भी रहेगी, कहीं कहीं पर तो पीने के पानी की भी गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। कहीं पर खंड वर्षा होगी, जिससे कि कहीं पर खंड कोरा रह जाएगा
या तो कहीं पर अत्यधिक वर्षा देखने को मिलेगी। के बाद माता जी ने मावठे यानी कि जो बेमौसम बारिश होती हैं उसके बारे में भी बताया कि बेमौसम बारिश इस वर्ष 7 बार होगी। पहले जो लगते हुए कार्तिक महीने में होगी, आधे कार्तिक में भी होगी, उसके बाद कार्तिक में भी होगी और अगन लगते हुए भी होगी। पौष महीने में भी जो है माता जी ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के संकेत दिए हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावना उन्होंने बताई है। तो ऐसी फसलें लगाएं जो कि मावठे या बेमौसम बारिश को सहन कर सके, उस प्रकार से आप अपनी रणनीति बना सकते हो। उसके बाद माता जी ने बताया है कि 3 दाह रहेंगे। दाह यानी कि जो ठंड का प्रकोप रहता है, जिसमें फसलें कोल्ड बर्न यानी कि ठंडाई के कारण जल जाती हैं, उसमें नुकसान होता है। तो वो दाह भी उन्होंने 3 बताए हैं। इसमें भी कहीं कहीं पर फसलों को नुकसान होने के संकेत माता जी ने दिए हैं। उसके बाद माता जी ने कहा है कि सभी फसलें अच्छी होगी, गेहूं, चना, अलसी, सरसों, मटर, ये सारी चीजें अच्छी होगी, इसका उत्पादन अच्छा रहेगा। आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है क्योंकि बेटा बाप को मार रहा है, बेटी अपने मनमाने पति कर रही है, पर जहां पर पुण्य प्रताप अभी भी कायम है वहां पर देवता जो है इंसानों की रक्षा करते रहेंगे। बाकी जो ये गलत काम हो रहे हैं इनको बंद करने का आह्वान माता जी ने किया है, जिससे कि आगामी समय जो है अच्छा आ सके। के बाद माता जी ने कलयुग की तारीफ करते हुए कहा है कि कलयुग जो कि कलंकित है, फिर भी उसने सभी देवताओं को ढूंढ लिया है और भी नए नए देवताओं की खोज वो करता जा रहा है। तो इंसान भगवान को तू क्यों भूल रहा है? तू भी खोज कर। कलयुग ने अपनी उम्र बढ़ा ली है तो तू भी देवताओं की खोज करके पूजन करके अपनी उम्र क्यों नहीं बढ़ा रहा है? बुरे काम करके अपनी उम्र को कम क्यों कर रहा है? तू अच्छे कार्य कर जिससे तेरी भी उम्र बढ़ सके। इसके बाद माता जी ने प्याज लहसुन के भाव के बारे में भी चर्चा की, क्योंकि सभी लोग प्याज लहसुन के भाव के बारे में ही सुनने के लिए आए थे। अधिकतर लोग प्याज लहसुन के भाव के बारे में ही जो है जानने के लिए वहां पर आए थे। तो प्याज लहसुन के भाव के बारे में माता जी ने कहा है कि लहसुन का भाव भी अच्छा रहेगा, प्याज का भाव भी ठीक रहेगा। कुछ उतार चढ़ाव के साथ में दोनों वस्तुओं में थोड़ी तेजी जरूर आएगी। सोयाबीन का भाव भी थोड़ा बढ़ सकता है, कोई विशेष तेजी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ यहाँ से ऊपर जा सकता है, यह संभावना माता जी ने बताई है। उसके बाद सोयाबीन की फसल के बारे में बताया कि सोयाबीन की फसल में इल्ली का प्रकोप और कीटों का प्रकोप काफी ज्यादा रहेगा। किसान भाई अपने तरीके से अपनी फसल की रक्षा जरूर करें। उसके बाद में व्यापार के बारे में माता जी ने चर्चा करते हुए बताया कि सोना चांदी का भाव मीडियम रहेगा, पर सोना अभी से भी थोड़ा तेज जरूर होगा, यह संभावना माता जी ने बताई है। लाल वस्तु जैसे कि टमाटर, लाल तुअर, प्याज सहित लाल मिर्च का भाव भी अच्छा रहेगा, इनमें भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। गेहूं का भाव मीडियम रहेगा, कोई विशेष तेजी देखने को नहीं मिलेगी, जबकि मेथी और चना में अच्छी तेजी देखने के संकेत माता जी ने दिए हैं। माता जी ने कहा है कि आप थोड़ा गौ रक्षा और बेटी रक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि इन दोनों को अगर दुख हुआ तो आपका विनाश शुरू हो जाएगा। तो आप गौ रक्षा पर और बेटी रक्षा पर जरूर ध्यान देवें। राजनीति के बारे में भी माता जी ने बताया कि राजनीति में खींचतान होती रहेगी, राजा वही रहेगा, पर प्रशासन परेशान होगा, क्योंकि राजनीति में जब भी उथल पुथल होती है तो जो क्षेत्रीय प्रशासन होता है उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और उस खींचतान का दंड प्रशासन को भुगतना पड़ता है। जल स्रोत यानी कि कुएं, बावड़ी, ट्यूबवेल पूरी तरीके से भर जाएंगे, इतने बारिश जरूर होगी, पर कुछ जगहों पर फिर भी जो है पानी पीने की समस्या आएगी। बारिश अच्छी होगी, सावन के 9 दिन जो गुजरेंगे उसके बाद में काफी अच्छी बारिश होगी, जिसमें कि जल स्रोत भर जाएंगे। भादवा थोड़ा शुरुआत में कोरा रहेगा, जो भादवा का महीना रहता है वो शुरुआत में कोरा रहेगा, उसके बाद में अधिक बारिश होगी, जिससे भी कहीं कहीं पर जो है बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। तो आप उसमें भी सतर्क रहें। इसके बाद जो मटर फली होती हैं उसका भाव भी माता जी ने आने वाले समय में अच्छा बताया है कि मटर का भाव भी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो हकाई का जो मुहूर्त होता है जो कि किसान भाई करते हैं, तो उसका मुहूर्त भी जो 13 आने वाली है उसमें जो गुरुवार का दिन रहेगा उसको सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का बताया है। मुहूर्त माता जी ने बताया है कि जो बेल होते हैं उनसे ही करें। आपके पास तो बेल नहीं है तो आप ट्रैक्टर से मुहूर्त ना करें, अगर बेल नहीं है तो आप हाथों से जो है मुहूर्त करें। मुहूर्त करते समय आप ये दिशा का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको पश्चिम दिशा से जो है मुहूर्त करते हुए पूर्व में जाना है और पूर्व में होते हुए आपको दक्षिण में निकलना है। जैसे कि बेलों से पहले बखर से जो हम जुताई करते थे, तो इस प्रकार से तिरछी आपको जो है जुताई करनी है। पश्चिम
पश्चिम से पूर्व की ओर होते हुए आपको दक्षिण में जो है जाना है। इस प्रकार से बुवाई करें, जमीन माता की पूजन करें, तिलक निकालें, अपने भी निकालें, जो अपनी जमीन माता है उसकी पूजन करके उसको भी तिलक निकालें। आप ऐसे ही मुहूर्त करके घर ना आ जाएं, जमीन माता की पूजन जरूर करें। उसके बाद माता जी ने बताया कि भूकंप के भी 2 झटके रहेंगे, पर इसमें कोई ऐसी जनहानि नहीं बताई है, क्योंकि झटके हल्के रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये झटके पृथ्वी माता सहन कर लेगी। तो इस प्रकार से जो है माता जी ने पूरी भविष्यवाणी और पूरे वर्ष का मार्गदर्शन हमें बताया है। इस प्रकार से आप इस मार्गदर्शन का अनुसरण करके, इस पर अमल करके अपनी और अपनी फसलों की, अपने व्यापार की और अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो। तो ये थी जो है माता जी के भविष्यवाणी का हिंदी अनुवाद। आपको कैसा लगा हमारा प्रयास, आप वो भी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय माता दी या गोठड़ा वाली माता जी के नाम से आप कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ और भविष्यवाणियाँ और खेती से संबंधित, किसानों से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई जानकारियाँ चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माता दी।